जय माता दी दोस्तों, आप सभी का दिन मंगलमय हो और शुभ हो। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार कथा प्रेरणा पर हृदय से स्वागत है। माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूले, क्योंकि यहाँ आपको इसी प्रकार की गहराई और विस्तार से भरी दिव्य कथाएं सुनने को मिलती हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का ये अत्यंत रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक अध्याय। जैसा कि पिछले अध्याय में आपने सुना कि इस प्रकार महिषासुर का दूत देवी के समक्ष पहुंचा और अपने स्वामी का संदेश सुनाया। अब आगे की कथा में उस अद्भुत संवाद का विस्तार होता है। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, उस समय का वातावरण अत्यंत दिव्य और अलौकिक था। आकाश में देवताओं का समूह एकत्रित होकर उस दृश्य को देख रहा था। दिशाएं शांत थीं, परंतु उस शांति में भी एक अद्भुत कंपन था, मानो प्रकृति स्वयं किसी महान परिवर्तन की साक्षी बनने वाली हो। उसी समय सिंह पर आरूढ़ भगवती जगदम्बा अपने पूर्ण तेज और ऐश्वर्य के साथ विराजमान थी। उनका स्वरूप इतना दिव्य था कि उसे देखकर बड़े बड़े तपस्वियों का मन भी मोहित हो जाए। उनके 18 भुजाओं में विभिन्न दिव्य आयुध शोभा पा रहे थे। त्रिशूल, चक्र, गदा, तलवार, धनुष, बाण, शक्ति, परशु और अनेक अस्त्र, प्रत्येक आयुध से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उनके मस्तक पर तेजस्वी मुकुट सुशोभित था, कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे, गले में हार, भुजाओं में कंगन और चरणों में नुपुर मधुर ध्वनि कर रहे थे। उनके नेत्रों में करुणा, क्रोध और न्याय तीनों का अद्भुत संतुलन दिखाई देता था। उनके मुख पर मंद मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान दुष्टों के लिए विनाश का संकेत थी। जब महिषासुर का मंत्री उनके सामने खड़ा होकर अपने स्वामी का विवाह प्रस्ताव दोहराता है और उन्हें त्रिलोकी की रानी बनने का प्रलोभन देता है, तब देवी उसे ध्यान पूर्वक देखती है। उनके नेत्रों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें मानो संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित हो। फिर वे गंभीर गूंजती हुई वाणी में कहती हैं, हे मंत्री, तुम अज्ञान के कारण मुझे एक साधारण स्त्री समझ बैठे हो, परंतु सत्य इससे कहीं अधिक गूढ़ और विशाल है। मैं वह शक्ति हूँ जिससे ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसका पालन होता है और अंत में जिसमें सब विलीन हो जाता है। मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही महालक्ष्मी हूँ, मैं ही जगदम्बा हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होने लगता है, तब तब मैं विभिन्न रूप धारण कर संतों की रक्षा और दुष्टों का संहार करती हूँ। इस समय तुम्हारा स्वामी महिषासुर अपने अहंकार में अंधा होकर देवताओं को पीड़ा दे रहा है। उसने उनके अधिकार छीन लिए हैं, यज्ञों को भंग कर दिया है और स्वयं को सर्वशक्तिमान समझ बैठा है। इसी कारण देवताओं ने मुझे पुकारा और मैं उनके आह्वान पर यहाँ प्रकट हुई हूँ। अब तुम जाकर अपने स्वामी से कह दो कि जब वह अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो तुरंत पाताल लोक चला जाए और देवताओं का अधिकार लौटा दे, अन्यथा युद्ध भूमि में उसका अंत निश्चित है। देवी के इन वचनों में इतना तेज, इतना आत्मविश्वास और इतनी दिव्यता थी कि कुछ क्षण के लिए स्वयं मंत्री का मन डगमगा गया। उसे लगा मानो वह किसी सामान्य स्त्री से नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि की मूल शक्ति से संवाद कर रहा है। फिर भी अपने कर्तव्य और अहंकार के कारण उसने पुनः कठोर वाणी में उत्तर दिया और महिषासुर की शक्ति का बखान करते हुए देवी को डराने का प्रयास किया। उसने कहा कि महिषासुर देवताओं को पराजित कर चुका है, वह अजय है, उसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है और उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। इसीलिए देवी को व्यर्थ के अभिमान में आकर अपने प्राणों को संकट में नहीं डालना चाहिए। लेकिन देवी के मुखमंडल पर न तो भय का कोई चिन्ह था और न ही असमंजस। वे पूर्णता स्थिर और अडिग थी। उन्होंने पुनः दृढ़ स्वर में कहा, हे मूर्ख, समय आने पर सबसे बड़ा बलवान भी अपने भाग्य से नहीं बच सकता। तुम्हारा स्वामी अपने अंत की ओर बढ़ चुका है। ब्रह्मा के वरदान के अनुसार उसका वध किसी स्त्री के हाथों ही होगा और वह स्त्री मैं हूँ। अब तुम शीघ्र यहाँ से जाओ और उसे ये संदेश दे दो, क्योंकि जब विनाश निकट होता है तब बुद्धि विपरीत हो जाती है। ये सुनकर मंत्री के मन में भय और शंका दोनों उत्पन्न होने लगे। उसने देवी के तेज, उनके आत्मविश्वास और उनके दिव्य स्वरूप को देखकर समझ लिया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये एक महायुद्ध की प्रस्तावना है। फिर भी वह वहां से लौटकर महिषासुर के पास पहुंचा और उसने जो कुछ देखा और सुना था उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसने देवी के स्वरूप का ऐसा वर्णन किया कि सभा में उपस्थित सभी दानव भी आश्चर्यचकित रह गए। महिषासुर ने जब ये सुना तो पहले तो वह क्रोध से भर उठा, उसकी आंखें लाल हो गई, उसका अहंकार उसे उकसाने लगा कि वह तुरंत युद्ध करे। लेकिन फिर उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर उनसे परामर्श किया। कुछ मंत्री अहंकारवश बोले कि ये एक साधारण स्त्री है
और उसे तुरंत बंदी बनाकर लाया जा सकता है। वहीं कुछ बुद्धिमान मंत्रियों ने इसे एक दिव्य संकेत माना और सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एक स्त्री का इस प्रकार निर्भय होकर आना और युद्ध की चुनौती देना कोई साधारण बात नहीं है। यह अवश्य किसी महान शक्ति का संकेत है। उन्होंने अपशकुनों का भी वर्णन किया। रात में विचित्र स्वप्न, आकाश में अशुभ ध्वनियां, पशु पक्षियों का असमान व्यवहार, ये सब आने वाले विनाश की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन महिषासुर का अहंकार इतना प्रबल था कि उसने इन सभी चेतावनियों को अनदेखा कर दिया और अपने सेनापति ताम्र को देवी के पास भेजा। ताम्र जब देवी के पास पहुंचा तो वह भी उनके तेज को देखकर कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। लेकिन उसने अपनी चतुराई और कूटनीति का सहारा लिया। उसने मधुर वाणी में देवी को समझाने का प्रयास किया। उसने कहा कि युद्ध केवल विनाश लाता है, जबकि महिषासुर के साथ जीवन में सुख, वैभव और ऐश्वर्य है। उसने प्रेम और भोग का लालच देकर देवी को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। देवी उसकी बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में एक रहस्य था, एक चेतावनी भी थी और एक करुणा भी। उन्होंने उसे गहराई से देखा, मानो उसके अंतर मन को पढ़ रही हो। फिर उन्होंने गंभीर वाणी में उत्तर देना आरंभ किया। उनके शब्दों के साथ ही वातावरण में एक अद्भुत कंपन उत्पन्न हो गया। देवता भी ध्यानपूर्वक उस संवाद को सुनने लगे। अब आगे देवी क्या उत्तर देती हैं, कैसे ये संवाद एक महायुद्ध का रूप लेता है और किस प्रकार महिषासुर का अंत होता है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल संस्कार कथा प्रेरणा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप धर्म और भक्ति से जुड़ी ऐसी ही गहन और अद्भुत कथाओं का आनंद लेते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।